नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के जो भाषा से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस और जो है उसको सीखेंगे कैसे हमको जो है करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इसको सीखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखिए इसमें जो है कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, शार्ट में हमको इसको जो है कैसे करना है। बाकी अगर आप लोग जो है किताबी मेथड लगाएंगे तो काफ़ी लंबा जो है ये जो है खिंच जाएगा। तो आइए शार्ट में सीखते हैं इसको कैसे करना है, तरीका देखते हैं। चलिए इसको हम शार्ट आउट करते हैं। देखिए करेंगे क्या इसमें। यहाँ हमको दिया है क्वेश्चंस में 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जो हमको उसके परिणाम स्वरूप संख्याएं प्राप्त होंगी वो जो है समान अनुपात में हों। तो चलिए करते हैं इसको। आप लोग फोकस बनाइए हमारे साथ। देखिए करेंगे क्या इसमें। जो हमको ये संख्याएं दी गई हैं, देखिए यहाँ पर इस संख्याओं को हम लोग लिखेंगे। 103 है, 135 है, 110 है और क्या है 144। तो इसमें पहला काम हम लोग करते क्या है, इसको सीखिए। देखिए 2-2 का जोड़ा हम लोग बनाएंगे। और जोड़ा कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस में बनाते हैं। देखिए पहला लिए, दूसरा लिए, जोड़ा बना लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए इनका क्या करते हैं हम लोग, अंतर लेते हैं। अंतर लेने के लिए देखिए 103, 135 हमको अंतर लेना है। अंतर इसका कितना होगा, इसको देखिए। यहाँ पर हमको मिलेगा 32 और यहाँ पर कितना मिलेगा 110 है और 144 है। दोनों का अंतर लेंगे तो जो है हमको मिलेगा 34। अब जो है देखिए इसको हम लोग रेशियो के रूप में बना लेंगे। यहाँ देखिए 32 है, यहाँ 34 है। इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, मिलेगा कितना, ये तो हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा हमारा 17। अब जो है ये हमको रेशियो के रूप में मिल गया है। इसके बाद क्या करेंगे, बने रहिए आप लोग। देखिए करेंगे क्या, अब जो दूसरा रेशियो आया है इसको जो है पहले में गुणा और जो पहला आया है इसको दूसरे में गुणा। करना कुछ नहीं है, बस इसको या तो इसमें करिए या तो इसमें करिए। लेकिन याद रहे अगर पहले में कर रहे हैं तो इसका भी पहले में करेंगे, अगर इसको दूसरे में कर रहे हैं तो इसका भी दूसरे में करेंगे। ये नहीं कि इसका पहले में कर दिए इसका दूसरे में कर दिए। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। सीखिए इसको। देखिए इसका किए 103 में, यहाँ देखिए 103 गुणे 17। इसका करेंगे 110 में 16, 110। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग अंतर देखे थे यहाँ भी अंतर निकाल लेंगे। देखिए अब इसका अंतर निकालना है हमको। गुणा पहले करें, 17 × 51, 17 × 17। यहाँ देखिए 16 का गुणा इसमें करेंगे हम लोग 0, 16 × 16, 16 × 16 ये 17। मिलेगा कितना 751, 760। अंतर जब निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 9। अरे 751 1751 और 1760 का अंतर जब निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अब यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना है, क्या है, देखिए जो हमको रेशियो ये मिला है इसमें हमको देखना है क्या दोनों में
अंतर एक का है या किसी और का है। अगर एक का है तब तो जो आया है हमारा वही आंसर हो जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा का अंतर है तब हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है एक बनाएंगे। एक कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको समझेंगे। तो ये तो रहे पहले क्वेश्चंस की बात जो यहाँ लिखे हैं। देखिए इसमें जो है हमको जोड़ना क्या है, 9 जब हम जोड़ देंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमको समान अनुपात में प्राप्त होंगी। यही जो है 9 हमारा आंसर होगा। देखिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं कैसे किए हैं। इसको किए क्या है, हम लोग 2 का जोड़ा बना लिए हैं। यहाँ देखिए 103 और 135 का जोड़ा बनाए हैं, 110 144 का जोड़ा बनाए हैं। अब जो है इसको करते क्या है, अंतर हम लोग लेते हैं, अंतर लेकर रेशियो बना लिए हैं। यहाँ देखिए रेशियो बना लिए हैं। फिर जो है देखते क्या है, क्या इसमें जो है एक का अंतर है या एक से ज़्यादा का अंतर है। अगर एक का अंतर होगा तो जो है लास्ट में जो हमको मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा अंतर होगा तो हम लोग एक का अंतर निकालेंगे। अब देखिए रेशियो की बात करें हैं क्या, जो दूसरा आया है उसको जो है पहले से गुणा, और जो पहला आया है उसको जो है दूसरे से गुणा कर दिए हैं। इसके बाद दोनों का अंतर निकाल लिए हैं, जो आया है वही हमको जो है जोड़ना या घटाना रहता है। चाहे यहाँ जोड़ने को कहे या घटाने की कहे, दोनों का प्रोसेस एक ही होगा। तो इसको देखते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको तो हम लोग सीख लिए, आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमको, 4 6 10 और 16 लिख लेते हैं। 4 6 10 और 16। पहला काम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए जोड़ा बना लिए हम लोग। इसके बाद करते क्या है, दोनों का अंतर देखते हैं। यहाँ देखिए 4 और 6 है, अंतर निकालेंगे 2 मिलेगा। और इधर कितना है 110 10 और 16 है, इसका अंतर निकालेंगे, मिलेगा कितना हमको 6। अब देखिए रेशियो के रूप में बनाएं। यहाँ देखिए 1:3 हमारा जो है रेशियो कितना मिला, 1:3 का। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो अनुपात आया है देखिए इसका गुणा पहले में और इसका गुणा दूसरे में। ठीक, गुणा कर दें। 3 का गुणा करेंगे 4 में, चाहे आप लोग 4 में करिए या 6 में करिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर पहले में करेंगे तो इसका भी पहले में करेंगे, अगर इसका दूसरे में किए हैं तो इसका भी दूसरे में करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, अंतर निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे 10, अंतर कितना मिला हमको 2 का। अब क्या यही आंसर हमारा होगा? नहीं। अभी देखिए यहाँ एक बात छोटी है हमसे, हम लोग करते क्या है, जो बताए थे पिछले क्वेश्चंस में, इसका अंतर जो है देखते हैं। अगर अंतर 1 है तब तो जो आया वही हमारा आंसर होगा। अगर अंतर 1 से ज़्यादा है, अब इसका अंतर जब हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा कितना, 1 है, ये 3 है, अंतर कितना मिला, 2 का अंतर मिला। तो अभी तो ये जो हमको 2 मिला है यहाँ, ये 2 यूनिट का वैल्यू 2 है, बनाना कितना हमको 1 यूनिट। इसको जो है 2 से भाग देंगे, देखिए 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 के। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 1 होगा। 1 घटाई जाए तो जो संख्याएं मिलेंगी हमको वो समान अनुपात में मिलेंगी।
उम्मीद है ये आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझते हैं उसको कैसे करना है। इसके बाद हम लेते हैं जो आयु से संबंधित क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिखते हैं। आइए उसको भी सीखें हम लोग। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 2 वर्ष बाद बी की आयु 14 वर्ष होगी। ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए की आयु ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए कैसे होगा। ये बोल रहा है ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 2 वर्ष बाद बी की आयु 14 वर्ष होगी। ए की आयु जो है हमको ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। ये जो ले रहे हैं यहाँ, ये हमारा क्या है, वर्तमान आयु, वर्तमान का है। अब देखिए वर्तमान में क्या बोल रहा है, अनुपात हमको दिया है 5:3। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद बी की आयु, यानी कि अगर इससे 2 वर्ष आगे हम लोग जाएंगे। अरे इसको ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए 2022 से 2 वर्ष आगे जाएंगे तो 2024। पीछे अगर जाना है 2 वर्ष तो मिलेगा कितना, 2020। वही बात यहाँ पर कर रहा है। देखिए 2 वर्ष आगे गया, यहाँ 2 लिख देते हैं। बी की आयु, बी यहाँ कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। अब देखिए ये जो अनुपात दिया है, ये अनुपात ए और बी का तो वही है, ए और बी का अनुपात है। अब यहाँ फोकस करिए। देखिए अगर बी की आयु 14 वर्ष है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष पहले क्या रही होगी, हम कह सकते हैं अगर 2 वर्ष बाद 14 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले बी की आयु 12 वर्ष रही होगी। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, बी की जो आयु है वो कितना है, 12 वर्ष। वर्तमान में बी की आयु 12 है। अरे वर्तमान में 12 होगा तभी 2 साल बाद 14 हुआ होगा। इसको आप लोग समझिए। अगर वर्तमान में 12 रहा होगा तभी 2 साल बाद 14 हुआ होगा। तो यहाँ देखिए वर्तमान में 12 है और वर्तमान में जो रेशियो हमको दिया है, यहाँ देखिए बी का रेशियो कितना है, 3 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर 12 के, तो 1 यूनिट निकालेंगे
मिलेगा कितना हमको 4 के। अरे 3 से इसमें भाग दिए, 3 से इसमें भाग दिए, 4 हो गया। अब जो पूछा है हमको ए की आयु, यहाँ देखिए ए की आयु हमको जो है निकालनी है, कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब ए की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। अब यहाँ से देखिए 1 यूनिट बराबर है 4 के, तो अगर यहाँ 5 यूनिट में गुणा कर देंगे तो हमको जो है ए की वर्तमान आयु मिल जाएगी। करते क्या है इसको देखिए, यहाँ ले लीजिए ए की आयु कितना है 5 यूनिट, 1 यूनिट कितना है 4 के, 5 गुणे 4 बराबर कितना मिलेगा 20 वर्ष। यही जो है हमको ए की आयु मिलेगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए इसको तो आप लोग समझ गए, पढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4/7 थी। 3 वर्ष बाद बी की आयु 40 वर्ष होगी। ए की आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखें इसको। देखिए क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4/7 थी। 3 वर्ष बाद बी की आयु 40 वर्ष होगी। ए की आयु ज्ञात करनी है हमको। यहाँ देखिए करेंगे कैसे इसको हम लोग, देखिए करते हैं, बने रहिए आप लोग। वर्तमान लेते हैं, ये हमारा हुआ क्या वर्तमान। अब देखिए 2 वर्ष पहले कह रहा है, पहले तो इसको आप लोग समझिए 4/7, इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B 4/7। ये समझ में आया, कहाँ से लिख दिए हैं, इधर समझिए इसको। देखिए ए की आयु, ए बराबर बी की आयु की, अरे का मतलब गुणाते होता है, बी की आयु के 4/7। अब बी जो है यहाँ से पक्षांतर करेंगे, देखिए इधर आएगा A/B बराबर 4/7। यही तो यहाँ पर लिखे हैं A/B बराबर 7, A/B बराबर 4/7। ये कब है 2 वर्ष पहले, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, 2 वर्ष पहले गए हैं, वर्तमान से 2 वर्ष पहले गए हैं, तब जो है हमको ये अनुपात मिला है। आगे देखिए बोल रहा है 3 वर्ष बाद,
यानी कि जो 3 वर्ष बाद कह रहा है ये वर्तमान से 3 वर्ष बाद। बी की आयु 40 वर्ष होगी। यहाँ जो है बी की आयु कितनी है? 40 वर्ष। समझिए इसको जो है अच्छे से आराम से देखिए। 3 वर्ष बाद बोल रहा है बी की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। अब देखिए यहाँ बी की आयु 40 वर्ष है। अगर यहाँ बात करें हम वर्तमान में बी की आयु की तो हमको मिलेगा कितना? 37 वर्ष। और यहाँ पर बात करेंगे 2 और कम हो जाएगा, मिलेगा कितना? 35 वर्ष। यानी कि अगर बी से हमको 2 वर्ष पहले जाना है तो हमको जो है 5 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ बी की आयु कितनी है? अरे 40 में से 5 घटा दिए, 35 वर्ष। और रेशियो कितना है बी का? देखिए 7 है। कह सकते हैं 7 यूनिट जो है 35 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा? 5 के। अरे 7 का भाग लगा दीजिए। यहाँ देखिए 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35। ए की आयु हमको जो है निकालनी है। ए कितना है? 4 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर कितने के है? 5 के। तो ए का निकालने के लिए 5 का हम लोग क्या करेंगे? 4 में गुणा कर देंगे। देखिए ए की आयु चार में गुणा करेंगे 5 का, यानी कि 4 गुणे 5 बराबर कितना है? 20 वर्ष आया ये। अब आप कहेंगे हमारा जो है आंसर आ गया, लेकिन क्या आंसर ये सही है? अभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से जो है पढ़िए। देखिए ए की आयु हमको जो है पूछा है और हम लोग वर्तमान से कहाँ गए हैं? 2 वर्ष पीछे गए हैं। तो ये डाटा जो आया है ये 2 साल पहले का डाटा आया है। वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? 2 हमको जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 20 + 2। अब कितना मिला हमको? 22 वर्ष। क्योंकि जो 20 मिला है वो तो 2 वर्ष पहले का मिला है। 2 ऐड करेंगे तो जो है हमको वर्तमान आयु मिलेगी ए की। तो इस प्रकार क्वेश्चंस का आंसर जो होगा ये हमारा मिलेगा 22 वर्ष। तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस को पहले जो है अच्छे से पढ़िए और देखिए कहाँ हम लोग जा रहे हैं और क्या हमको जो है निकालना है। क्योंकि कभी कभार होता क्या है, एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही जल्दबाजी करके आता हुआ क्वेश्चंस गलत करके चले आते हैं। इससे जो है जब उसको देखते हैं बाद में पता चलता है कि अरे यार आता हुआ क्वेश्चंस हम लोग गलत करके चले आए। अगर क्वेश्चंस नहीं आता है तब तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आ रहा था छोड़ के चले आए। लेकिन जब आता हुआ क्वेश्चंस गलत होता है तो फिर समझ लीजिए कि बहुत ही हमको बुरा फील होता है कि अरे यार काश 1 नंबर का हम लोग कर लिए होते तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और जो है जो पूछ रहा है उसको जो है निकालिए तब। ठीक, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 वर्ष बाद ए की आयु 33 वर्ष होगी।
6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 वर्ष बाद ए की आयु 33 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात हमको दिया है 9:7, बोल रहा है बी की आयु जो है हमको ज्ञात करने को। अब देखिए इसको करते हैं, लेते हैं, ये जो होगा वर्तमान, तीन वर्ष बाद बात करें पहले, देखिए यहाँ से जाएंगे 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या है 33 वर्ष है। किसकी आयु है ये, ए की। अब जो है आगे चलते हैं, उसके बाद बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पर हमको ये देखना है 6 वर्ष बाद, क्या 6 वर्ष हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे या फिर वर्तमान से आगे जाएंगे। यहाँ देखिए कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब जो 6 वर्ष बाद हमको जाना है ये वर्तमान से आगे जाना है। यानी कि 3 वर्ष तो हम लोग चल दिए हैं, अब 3 वर्ष आगे और जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ जो हमको अनुपात दिया है 9:7 के, क्योंकि बोला क्या है 6 वर्ष बाद, 3 तो पहले चले हैं, 3 उसके आगे जाएंगे। और तो अब देखिए यहाँ से वर्तमान से 3 वर्ष 3 वर्ष 6 वर्ष हो गया। अनुपात यहाँ की कितना दिया है 9:7 दिया है। तो अब जो है बी की आयु हमको जो है निकालनी है। यहाँ देखिए अगर ए की आयु, अरे ए की आयु यहाँ 33 वर्ष है, 3 वर्ष और आगे जाएंगे मतलब 3 वर्ष और बीतेगा, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में 2022 में ए की आयु 33 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद यानी कि 25 में ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3 और बढ़ जाएगी। यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर ए की आयु कितना होगा, ए यहाँ पर होगा 36 वर्ष, क्योंकि 3 और बढ़ गया है। आइए यहाँ तो ए की आयु 36 हमको मिल गई, और जो रेशियो में दिया है ए का वो कितना है 9, तो हम कह सकते हैं 9 यूनिट जो है 36 के बराबर है। तो 1 का निकाल लेते हैं, काट लीजिए, 9 चौक 36, ये जो हुआ 1 यूनिट हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, करना क्या है, बी का निकालना है। तो यहाँ बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो 4 का गुणा करेंगे 7 में, मिलेगा कितना हमको 28। यहाँ पर बी कितना मिलेगा 28। अब देखिए यहाँ से जाना है हमको वर्तमान पे, कितना हम इसमें से कम करेंगे तब वर्तमान पे पहुँचेंगे। देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी कि अगर 28 से 6 घटा देंगे तो हम लोग वर्तमान पे पहुँच जाएंगे। आइए घटाते हैं। बी की आयु पूछा है, बी की आयु बराबर 28 - 6 बराबर 22 वर्ष।
यही जो है हमारा आंसर होगा, यही जो है पूछा है। तो इस प्रकार हम लोग जो है इसको जो निकालते हैं। देखिए एक बार इसको पुनः समझिए। वर्तमान तो हमारा ये हो गया, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। देखिए 3 वर्ष बाद बोल का रहा है, ए की आयु कितनी है 33 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष बाद 33 है। उसके बाद 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात हमको दिया है। 3 तो पहले हम लोग चल दिए हैं, उसके बाद 3 और जाएंगे तभी 6 वर्ष बाद आएगा। अनुपात कितना है 9 अनुपात में 7 है। तो इसको करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ ए की आयु जो 33 वर्ष है, 3 वर्ष और आगे गए हैं तो ए की आयु हमको कितना मिला 36 वर्ष। 36 वर्ष मिला है, रेशियो में कितना है 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर किए हैं 36 के 1 यूनिट का मान निकाल लिए हैं। 1 यूनिट उठा के इसमें गुणा कर दिए हैं, 28 हमको मिल गया। यहाँ पर बी का आयु 28 मिला है। जब वर्तमान पे जाएंगे तो 6 जो है हमको कम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 6 कम कर दिए तो हमारा जो है आंसर 22 वर्ष आ गया है। यही हमको निकालना था। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को देखिए आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी किताबी मेथड तो है ही, लेकिन होता क्या है इसमें एक्स वाई मानेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेते हैं हम। 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 था। पिछले वर्ष ए की आयु 29 वर्ष थी। बी कितने वर्ष बाद 50 वर्ष का हो जाएगा। चलिए देखिए 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 था। पिछले वर्ष ए की आयु 29 वर्ष थी। बी कितने वर्ष बाद 50 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि इसमें पूछ रहा है बी कितने वर्ष बाद 50 वर्ष का होगा। ये जो हमको निकालना है तो करते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे। ये तो हमारा वर्तमान हुआ। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहाँ देखिए 5 वर्ष पहले, यहाँ से 5 वर्ष पहले जाएंगे हम लोग। ये लो 5 वर्ष पहले चले गए। अनुपात क्या है 5:8। ये जो अनुपात है ए और बी का अनुपात है 5 वर्ष पहले का है। आगे क्या है पिछले वर्ष, यानी कि
वर्तमान से पिछला वर्ष 1 साल पहले का होगा, यहाँ कहीं होगा। ये टोटल कितना है हमारा 5 है, ये कितना हुआ 1, ये बचेगा कितना 4। अरे वर्तमान से पिछले वर्ष जाएंगे, 1 वर्ष पहले ही तो होगा पिछला वर्ष। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ मिला क्या हमको 29 वर्ष। ये यहाँ पर कितना है 29 वर्ष, और निकालना क्या है हमको, बी को निकालना है। अब यहाँ फोकस करिए, देखिए अगर यहाँ ए 29 वर्ष है तो 4 साल पहले जब जाएंगे तब ना हमको ये रेशियो जो दिया है, ये देखिए अगर इससे 4 साल जब ऊपर जाएंगे मतलब पहले 4 साल, तो जो है हमको ये रेशियो मिलेगा। यहाँ ए 29 है, 4 साल पहले जाएंगे तो ए कितना रहा होगा 25 रहा होगा। यहाँ ए कितना यहाँ रहा होगा 25 वर्ष। ये जो है ए है, यहाँ 29 है, 4 साल पहले गए, यहाँ 25, 29 से 4 घटाएंगे 25, और रेशियो में कितना है ये 5 है, यानी कि 5 बराबर है 25 के, तो 1 बराबर कितना होगा 5 के। अब लगे हाथ यहीं पर बी को निकाल लीजिए। देखिए 1 यूनिट बराबर है 5 के, बी कितना यहाँ है 8 यूनिट, 5 का गुणा करेंगे 8 में, मिलेगा कितना हमको 40। यहाँ मिला, ये बी मिला जो है 40, और ऊपर लेते हैं, ये जो है बी है 40, 5 गुणे 8 40। अब जो है निकालना हमको है 50 वर्ष, यानी कि बी जो है कितने वर्ष बाद 50 वर्ष का हो जाएगा। यहाँ देखिए 40 वर्ष है, 50 वर्ष होने के लिए इसको जो है 10 वर्ष आगे जाना पड़ेगा। यहाँ तक जब जाएंगे हम लोग, देखिए बी को यहाँ से अगर लाएं हम, यहाँ लाएंगे तो ये दूरी हमको कितनी है 5 ही है। यहाँ जब आएगा बी कितना रहेगा 45, जाना कहाँ हमको 50 पे, यानी कि 5 और नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके 50 वर्ष होगा। चलिए अब देखिए वर्तमान पे आएगा 45, 5 और जाएगा तभी तो ये 50 पे पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद जो है 50 का हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कितना है 45 है। तो यहाँ बी का जो पूछा है 50 वर्ष कितने वर्ष बाद होगा, तो हम यहाँ कहेंगे बी जो है, बी 5 वर्ष बाद 50 वर्ष का होगा। यानी कि आंसर हमारा कितना है 5 वर्ष है। ठीक, करना कुछ नहीं था, सिंपल था बिल्कुल, सिर्फ जो है हमको इसको जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे बनाना था। देखिए यहाँ पर हम लोग बना लिए। यहाँ जो है ये तो हमारा जो लाइन है वर्तमान का है, 5 साल पहले का रेशियो हमको दिया था, 5 साल पहले का रेशियो ये देखिए। इसके बाद बोला पिछले वर्ष ए की आयु 29 वर्ष थी, यहाँ देखिए 1 साल पहले ए की आयु निकाल लिए 29। अब रेशियो पर जाने के लिए ए की आयु जो है 4 वर्ष हमको जो है और कम करनी पड़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ जो है रेशियो जहाँ दिया है वहाँ ए की आयु कितनी है 25 वर्ष, और रेशियो में ए कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट को हम 25 के जो है बराबर लिख दिए। उसके बाद 1 यूनिट का मान वहाँ से निकाल लिए। ये देखिए 1 यूनिट बराबर कितना मिला 5 के, 5 का गुणा इसमें कर दिए और इसमें कर दिए,
तो जो बी की आयु है वर्तमान से 5 साल पहले वो निकल के आ गई 40। वर्तमान पे जाएंगे तो बी की आयु कितना होगी 45, और हमको लाना कितना है 50, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष और आगे जाएंगे तब जाके बी 50 वर्ष का हो जाएगा। तो यही हमको पूछा था, बी कितने वर्ष बाद 50 वर्ष का होगा, यानी कि 5 वर्ष बाद बी जो है 50 वर्ष का हो जाएगा। चलिए, ये तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए ठीक है मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग इसको जो है रिवाइज करते रहिए, और जो है जितनी भी क्लास पीछे की हुई हैं, अगर बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो उसको जो है पुनः जो है पढ़ने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।